हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन कर रहे थे और लेक्चर 4 के बाद एक लंबा ब्रेक हो गया है, तो आज हम लेक्चर 5 करेंगे। और लेक्चर 5 में आपको पता है लेक्चर 4 हमने ऑक्सिन कर लिया था, उसके यूज़ एप्लीकेशंस वगैरह सारे कर लिए थे। ठीक है, आज है लेक्चर 5 और लेक्चर 5 में हम जिबरेलिक एसिड करेंगे। ठीक है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर नीड। तो आइए चलते हैं जिबरेलिक एसिड के बारे में। ठीक है, जिसको हम लोग ग्रोथ हार्मोन जीए भी बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसकी डिस्कवरी देख ले। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ई क्यूरोसावा। ठीक है, तो ये स्टडी कर रहे थे बेकाने डिसीज, जिसको हम फुलिश सीडलिंग भी बोलते हैं। मतलब कि ये एक ऐसी डिसीज थी, ये क्या कर रहे थे, जो चावल के खेत होते हैं उसमें ये रिसर्च कर रहे थे बीकाने या फुलिश डिसीज के बारे में। एग्जैक्टली क्या होता है कि एक पैडी वाला खेत था। ठीक है, उसमें कुछ राइस के छोटे प्लांट्स थे एंड बड़े प्लांट्स थे। तो ये जो एबनॉर्मल बड़े वाले लॉन्ग प्लांट थे, इन पे वो रिसर्च कर रहे थे बेकाने डिसीज पे। ठीक है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड फुलिश सीडलिंग, कि एग्जैक्टली ये प्लांट और प्लांट से ज़्यादा लंबे कैसे हैं। ठीक है, तो स्टडी करते करते क्या हुआ, इनका ये जो प्लांट थे, इन्होंने क्या किया, इनका स्टेराइल फिल्ट्रेशन किया तो उन्हें एक एक्टिव केमिकल मिला। इस लॉन्ग प्लांट का इन्होंने क्या किया, इसका स्टेराइल फिल्ट्रेट तैयार किया तो इन्हें इसमें क्या मिला, एक एक्टिव केमिकल मिला, जिसको कि बाद में नाम दिया गया जिबरेलिक एसिड। ठीक है, जिबरेलिक एसिड सिंथेसाइज बाय एक फंजाई थी जिसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई। इसके ही नाम पे इसको जिबरेलिक एसिड नाम दिया गया। तो ये किस फंजाई की वजह से होता है, किस फंजाई की वजह से ये बेकाने डिसीज हुई थी, विच इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर फंजाई इज जिबरेला फ्यूजिकोरा। क्वेश्चन आ जाता है बेकाने डिसीज एंड फुलिश सीडलिंग डिसीज इज कॉज्ड बाय फंजाई एंड दिस फंजाई इज, कौन सी फंजाई है, जिब्रेला फ्यूजिकोराई। तो ये तो उसकी डिस्कवरी हो गई थी। ठीक है, एंड किस तरह से सिंथेसिस हुआ था, फंजाई थी जिसका नाम था जिब्रेला फ्यूजिकोराई। ठीक है, प्रीकर्सर की बात करें, प्रीकर्सर का मतलब होता है एक केमिकल्स का अगला स्टेप हम उस केमिकल से जो बना सकते हैं, विच इज़ अ प्रीकर्सर। तो एसिटल को एंजाइम से अगर हम टर्पीन बना ले तो हम टर्पीन से जिब्रेलिक एसिड को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जो है इसके जिब्रेलिक एसिड के GA1, GA2 एंड GA3। फर्स्ट डिस्कवरी जो हुई थी जिब्रेलिक एसिड की, ये वाली विच इज स्टेराइल फिल्ट्रेशन जो मिला था, वो एग्जैक्टली GA3 था, जो कि सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, लेकिन उस समय इसको इतना ज़्यादा नाम नहीं दिया गया था। देन जब GA1, GA2 सिंथेटिकली तैयार किया गया, तो ये जो GA3 विच इज़ अ नेचुरल था, जो कि फंजाई में मिला था, विच इज़ अ GA3। अच्छा, फंजाई के अलावा भी ये जो है GA3 जो है वो आपका कहाँ मिलता है, जो हायर प्लांट्स वगैरह होते हैं उनमें भी मिल जाता है। ठीक है, तो नॉट ओनली फंजाई विच इज़ अ हायर प्लांट। क्वेश्चन आ सकता है बोथ ऑफ देम करके। ओके, साइट ऑफ सिंथेसिस की बात करें तो ये सीड्स में भी मिलता है, प्लांट के इंटरनोड्स में भी मिलता है। इंटरनोड्स क्या होती है, विच इज़ अ नोड के बीच का जो ये रीजन होता है, दिस इज इंटरनोड। ये नोड्स है, दिस इज अ नोड्स एंड दिस इज इधर जो होता है विच इज अ इंटरनोड्स। तो ये सीड्स और इंटरनोड्स में पाए जाते हैं इसका। ठीक है, सिंथेसिस की बात करें तो ये सीड्स एंड इंटरनोड्स में मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट बायोएसी किसी केमिकल का वो पोटेंसी टेस्ट है, मीन्स हम उसको कॉन्फिडेंस उसका चेक कर रहे होते हैं, वो पोटेंशियल टेस्ट है, या कह ले कि वो उसका यूज़फुल किसी चीज़ के, किसी केमिकल का क्या यूज़ है, एग्जैक्टली क्या रोल है उसकी, क्या पोटेंशियल है, क्या उसकी पावर है, इसको पता करने के लिए हम बायोएसी करते हैं। तो इसमें जो जिबरेलिक एसिड है उसकी बायोएसी में हमने नीड में दिया है आपका डार्फ पी प्लांट बायोएसिड। डार्फ पी प्लांट जो था उस पर उसकी बायोएसी करेगी, तो हम क्या देखते हैं, एक हमने डार्फ प्लांट लिया, एक टॉल प्लांट लिया। ठीक है, अब जो भी है, जो डार्फ प्लांट है उसको हमने ट्रीट किया, वो है आपका स्मॉल टी। ठीक है,
ये जे उसका जो जीन है अंदर विच इज हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल टी से, ठीक है। ट्रीटेड विथ जिबरेलिक एसिड, जब हम उसको जिब्रेलिक एसिड से ट्रीट करते हैं तो क्या होगा उस प्लांट का, उस प्लांट की हाइट तो इंक्रीज हो जाएगी, बट अगर हम उसके जीन को अंडरस्टूड करें तो उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो नो चेंज इन जीन स्ट्रक्चर, जीन जो जेनेटिक उसका इफेक्ट है वो वही रहने वाला है। दिस इज ओनली चेंज इन अ फिनोटिपिक इफेक्ट। सो हेल्प टू ओवरकम जेनेटिक डार्विनिज्म को कम तो करता है बट उसके जीन के स्ट्रक्चर को नहीं कम करता। डेट मीन टू से कि अगर कोई डार्फ प्लांट है और उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं विच इज ए स्मॉल टी जीन है उसमें, और अगर हम इसको ट्रीट कर दें जिबरेलिक एसिड से तो प्लांट की एग्जैक्टली हाइट तो इंक्रीज हो जाएगी, बट अगर हम इसका जेनेटिकली स्ट्रक्चर फिर से उसको देखें, एनालाइज करें, तो वो जो स्मॉल टी है ना वो वही रहने वाला है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं जेनेटिक डार्विनिज्म को ओवरकम तो करता है बट जीन के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं करता, उसका फिनोटिपिक रेशियो को चेंज कर देता है। इफेक्ट जो उसका जो बाहरी अपीयरेंस है वो उसको चेंज कर देता है। तो ये हो गया जिबरेलिक एसिड डिस्कवरी। ई कुरोसावा जो कि बीकानेर डिसीज पे स्टडी कर रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि इसमें जो बीकाने और जो फुलिश सीडलिंग डिसीज है एक फंजाई की वजह से, विच फंजाई इज नेम इज जिबरेला फ्यूजी कोराई। तो इन्होंने क्या किया, उसका एक स्टेराइल फिल्ट्रेशन निकाला और बोला कि दिस इज एक एक्टिव केमिकल है जिसको कोई नाम दिया गया जिबरेलिक एसिड, ठीक है। प्रीकर्सर की बात करें, अगर हम सिंथेटिकली इसको बनाना चाहें तो एसिटल को एंजाइम से एक स्टेप आगे बढ़ा लें और तो उसको हम टर्पीन में कन्वर्ट कर लें और वो टर्पीन कन्वर्ट हो जाएगा आपका GA में, ठीक है। एग्जाम्पल है GA, G2 एंड GA3। फर्स्ट डिस्कवर जो हुआ था विच इज ए स्टेराइल फिल्ट्रेशन इज GA3। ये नीट में आ सकता है आपका कि जो फर्स्ट डिस्कवर हुआ था वो कौन सा था, A1, A2 या 3, तो विच इज A3। नाउ साइट ऑफ सिंथेसिस, तो ये सीड्स में मिलता है, इसके अलावा ये प्लांट्स के नोड्स में मिलता है। दो नोड्स के बीच का जो स्ट्रक्चर होता है विच इज इंटर नोड्स, ठीक है। बायोएसी बात करें, उसकी पोटेंशियल में पता करनी है कि इसका रोल क्या है। तो एक डार्क प्री प्लांट में बायोएसी की गई, तो डार्क प्लांट को अगर हम ट्रीट कर दें विद द जिब्रेलिक एसिड तो उसका जो फिनोटिपिक है, जो उसका फिनोटिपिक अपीयरेंस है वो चेंज हो जाएगा। तो इट शुड बी नो चेंज इन अ जीन, हेल्प टू ओवरकम जेनेटिक डार्विनिज्म को ये कम करेगा विदाउट चेंजेस द जीन। तो दिस इज एक बायोएसी और दी गई है विच इज अ बार्ले वाली, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है आपकी बहुत ज़्यादा। तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए जल्दी ही मिलते हैं।